सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, टूटी आसें बंधाते ये हैं, हिलती नेओ जमाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है दिलाते ये हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, राफ़े नाफ़े दाफ़े शाफ़े क्या क्या रहमत दिलाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह कर बुलाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की धारिश से पुल से पार लगाते ये हैं, मरकद में अपने बंदों को थपक थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र में हुजूर ही आकर हमें मीठी नींदें सुलाएंगे। क़यामत वाले दिन भी हुजूर ने कहा माना है, आज भी यही हुजूर ने कहा माना है। मैं वो पढ़ रहा था कि हदीस में आया कि हुजूर ने फरमाया कि मक्का और मुकरमा में कोई बीमारी नहीं आ सकती। हुजूर ने फरमाया ताऊन आएगा, वबाएँ आएंगी, लेकिन अल्लाह ताला मक्का में और मदीने में कोई बीमारी भी नहीं लेकर आएगा। क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला जब दज्जाल भी आएगा ना, दज्जाल कायनात की हर जगह पे जाएगा, लेकिन दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्के में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने शानें जो अता की हैं, अल्लाह ताला ने बंदा मोमिन को, जो अल्लामा इकबाल कहता है, हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। तो ये अल्लामा इकबाल तो कहता है ये है मुसलमान, और हम कहते हैं नहीं, हम तो दीन पर तानाज़नी करने वाले बनेंगे, फिर हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज उठें, रसूलुल्लाह का दीन ही है, आज इसके अलावा कोई चारा है, रसूलुल्लाह का दीन ही है जो आपको इज़्ज़त दे सकता है। मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी है ना, जो उठकर वो हुकूमती मुल्ला जो उठकर हुकूमत के साथ मिल जाते हैं और उनके मुताबिक फतवे देते हैं, उनके बारे में रब ने कुरान में कहा है, मेरी बात नहीं है, रब ने उसको कहा है, वो उसकी मिसाल रब ने दी है। वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फअतबअहु शैतानु फकान मिनल गावीन वलौ शि'ना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्ब। अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक सूफ़ी था, इबादत गुजार आलिम। अल्लाह ने फरमाया हमने उसको अपनी निशानियाँ दी हुई थी, हमने उसे इल्म दिया हुआ था, इल्म अपना बताया हुआ था, और वो इतना बड़ा ज़ाहिद था, इतना बड़ा आलिम था, वो रब से जो भी मांगता था ना, अल्लाह उसकी फ़ौरन दुआ कबूल करता था। उसका नाम बिलाल बिन बऊर था। वो इतना बड़ा मूसा अलैहिस्सलाम के दौर इतना बड़ा सूफ़ी और ज़ाहिद था, जो दुआ उसने करनी अल्लाह ने फ़ौरन कबूल कर लेनी। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने उस इलाके पर हमला करना चाहा, तो वो जो उस इलाके का बादशाह था वो बुतों का पुजारी था। मूसा अलैहिस्सलाम, वो जो बादशाह था वो, तो मूसा अलैहिस्सलाम उस इलाके पर हमलावर होने के लिए अपने सारी फ़ौज लेकर उस इलाके में जाने लगे, तो उसके बादशाह ने बिलाल बिन बरसूफ़ी के पास आ गया। उसने कहा कि बदुआ कर मूसा के लिए। उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं इस्तिखारा करूँगा, इस्तिखारे के बाद तुम्हें बताऊँगा। उसने इस्तिखारा किया, सुबह उठा, उसने कहा भी मुझे इस्तिखारे में मना किया गया है कि तूने दुआ नहीं करनी, मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ दुआ नहीं करनी तूने। तो जब उन्होंने ये देखा ना, तो फिर उन्होंने बादशाह ने और उनके लोगों ने देखा भी अब सूफ़ी साहब दुआ नहीं करते, तो उसने क्या किया, बादशाह वक्त ने उसने उसको रिश्वत दी, पैसा दिया। उसको जब पैसा दिया ना, तो वो जो सूफ़ी साहब थे उनकी जो थी ना दिल की हालत बदल गई। अब उन्होंने कहा, मैं जब लोगों ने बार बार फिर कहा ना कि नहीं नहीं आप फिर करें, आप फिर करें, फिर उसने कहा मैं इस्तिखारा करता हूँ। उसने फिर इस्तिखारा किया तो रात उसे कुछ दिखाई न दिया। सुबह उठा तो लोगों ने कहा कि जो रात तुझे दिखाई नहीं दिया ना, तो अल्लाह ताला ने तुझे मना नहीं किया कि मूसा के खिलाफ दुआ न कर। अब तुझे कुछ नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब यह है कि तू दुआ कर। वो अपनी गधी लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, चढ़ने लगा तो गधी उसे बार बार नीचे गिराए, बार बार नीचे गिराए। जब उसकी गधी उसको बार बार के नीचे गिराती, वो फिर सवार होकर चढ़ता तो गधी बोल पड़ी, और उसने कहा मुझे तो अल्लाह ने हुक्म दिया, तूने नहीं जाना, तू क्यों मुझे लेकर जा रहा है? एक नबी के खिलाफ दुआ करने के लिए ऊपर चढ़ रहा है तू। तो वो ज़बरदस्ती पहाड़ के ऊपर चढ़कर उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब हाथ उठाए ना, तो अल्लाह ने बददुआ के लफ्ज़ जो थे ना वो दुआ में निकलवा दिए कि उसने नऊज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ, अल्लाह ने दुआ निकलवा दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मिसाल दी कुरान में। अल्लाह ने फरमाया जिसको हमने अपनी निशानियाँ दी, जिसको हमने इल्म सिखाया, जिसको हमने अपने नाम के साथ इल्म सिखाया, जिसको हमने अपनी आयात दी, निशानियाँ दी, सब कुछ उसे दिया, वो हमको छोड़कर शैतान के पीछे लग गया, हमारे रास्ते को छोड़कर शैतान के पीछे लग गया। अल्लाह ने क्या फरमाया, फमसलहु कमसलिल कल्ब,
اللہ نے فرمایا اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو زبان نکال کر کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تم اسے مارو تب بھی وہ زبان نکال کر ہانکتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کتا آپ کو بھونک رہا ہو نا، آپ کتے کو اگر ہڈی ڈال دیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کتا کسی کے دروازے پر بھی، لوسی کتا تو ہوتا بھی ایسے ہے، وہ کسی کے دروازے پر جائے نا، کسی کو بھی بھونکنے لگ جائے تو اس کو اگر آپ ہڈی ڈال دو، کوئی چیز ڈال دو، وہ چپ کر جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ایسے صوفیوں اور مولویوں کی مثال اللہ نے فرمایا ایسی ہے جو ہمارے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتے ہیں، جو ہمارے دین کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور حکمرانوں کے پیچھے لگ کر کہتے ہیں جی نہیں نہیں جیسے یہ کہیں گے ویسے کرو، دین کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ نے فرمایا ان کی مثال اس کتے کی طرح جو زبان نکال کر کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اس کو مارو تم تب بھی زبان نکالتا ہے، نہ مارو تب بھی زبان نکالتا ہے، گرمی ہو تب بھی زبان نکالتا ہے، سردی ہو تب بھی زبان نکالتا ہے۔ وہ تو ہانپتے ہوئے کتے کی طرح ہے جو ایسا کرتا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر حکمرانوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، غیروں کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہود و نصارہ کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں ویسے قرآن کی آیات اور دین کو مروڑ کر ویسے پیش کرتا ہے۔